अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो है छठी क्लास में सबक नंबर 4 कसरों पर अमल, ये सबक अभी यहाँ पर जारी है। यानी कि हम यहाँ पर ये सबक में जितने भी टॉपिक हैं वो एक एक करके हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हम जो है अब ये जो नया एक टॉपिक है कसरों का ज़रब, उसकी हम मश्की सेट 12 में जितने भी सवाल दिए गए हैं कसरों के ज़रब के, वो हम क्या करेंगे, आज पूरी मश्क के सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। और ये सवालात आपने अच्छी तरीके से समझ लिए तो आपको कसरों का ज़रब किस तरीके से किया जाता है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ इसके बाद जो हम कसरों की तफरीक जो कसरों की तकसीम जो सीखने वाले हैं, उसमें भी हमें क्या करना है, कसरों का ज़रब ही करना है। यानी कि अगर ये टॉपिक अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया तो इसके बाद का जो टॉपिक है कसरों की तकसीम, ये भी टॉपिक तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमेमें हम देखेंगे मश्की सेट 12 में जो है जो सवालात दिए गए हैं वो किस तरीके से हल करेंगे। जिसमें पहली जो मिसाल है वो है 7/5 ज़रब 1/4। तो इस तरीके की जो मिसाल है, यहाँ पर 2 कसरे हैं और उनके दरमियान हमें ज़रब का अमल करना है। तो किस तरीके से हम इनके दरमियान ज़रब का अमल करेंगे ये हम बहुत ही आसान तरीके से अभी समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर कसरों का ज़रब बिल्कुल आसान है। कसरों की जमा और कसरों की तकसीम, इससे भी आसान कोई अमल है तो कसरों का ज़रब। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसा कि वैसा सवाल इस तरीके से लिख डालना है, 7/5 ज़रब 1/4 और यहाँ पर आगे उसका हमें जवाब लिखना है। अब देखो यहाँ पर कसरों के 2 हिस्से रहते हैं, एक शुमार कुनिंदा और एक नसबनुमा। ऊपर वाला हिस्सा शुमार कुनिंदा कहलाता, नीचे वाला हिस्सा नसबनुमा कहलाता। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, शुमार कुनिंदा का ज़रब शुमार कुनिंदा में लिखना है जवाब में, और नसबनुमा का ज़रब नसबनुमा में लिखना है। तो 7 का 7 और 5 चौक 20, यही उसका क्या है, जवाब है। बिल्कुल ही आसान तरीके से यहाँ पर जो है ये कसरों का जो ज़रब है ये जमा और तफरीक से भी क्या है, ज़्यादा आसान है। बस एक बात का ख्याल रखना है, कसरों का जो शुमार कुनिंदा है तो शुमार कुनिंदा का जवाब शुमार कुनिंदा में लिखना है कसर में, और नसबनुमा का जवाब नसबनुमा में लिखना है। अब ये पहली मिसाल हमने यहाँ पर हल करे तो आपके जो है बहुत ज़्यादा आसानी से ये समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पर हमारे सामने और जो है 7 मिसालें हैं, वो 7 मिसालें हम स्पीड से क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 है 6/7 ज़रब 2/5। यहाँ पर भी सेम वही जैसा कि वैसा सवाल उतारना है। यहाँ पर 6/7 ज़रब 2/5 और आगे क्या करना है, हमें उसका जवाब लिख डालना है। देखो यहाँ पर 6 का 6 दूनी 12, 6 का 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35। बिल्कुल ही आसानी से 7 पंजे 35, यही उसका क्या है, जवाब है। यही उसका जवाब है। अब अगली मिसाल यहाँ पर मिसाल नंबर 3 5/9 और 4/9। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर हमें अपनाना है। 5/9 जैसा कि वैसा लिख डालना है और ज़रब 4/9 जैसा कि वैसा लिख डालना है। और यहाँ पर शुमार कुनिंदा का ज़रब शुमार कुनिंदा से और नसबनुमा का ज़रब नसबनुमा। 5 चौक 20 और यहाँ पर 9×9 81, 9×9 81, यही उसका जवाब है 20/81। कितना आसानी से यहाँ पर जवाब हासिल हुआ। तो यहाँ पर जो है ज़रब का अमल है तो ये ज़रब का अमल जमा से भी आसान है और तफरीक से भी आसान है। तफरीक में हमें जो है शुमार कुनिंदा जो नसबनुमा है वो एक जैसे बनाना पड़ते, अगर अलग अलग नसबनुमा है तो हमें क्या करना है, उसे एक जैसा बनाना है। और सेम तफरीक में भी वही है, अलग नसबनुमा है तो एक जैसे बनाना है। लेकिन यहाँ पर वो कोई मतलब बनाना ही नहीं है नसबनुमा एक जैसे, बस शुमार कुनिंदा का ज़रब शुमार कुनिंदा से, नसबनुमा का ज़रब नसब। अगर नसबनुमा अलग अलग है यानी कि 5 और 4, तब भी हमें क्या करना है, उसे एक जैसे बनाना नहीं है। और सेम इसके ही जैसा जो है तकसीम का अमल है, तो हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब यहाँ पर 4/11 ज़रब 2/7 अब 4 दूनी 8 और यहाँ पर 11 सत्ती 77। बिल्कुल आसानी से यही उसका क्या है, जवाब है, सवाल नंबर 4 का। अब उसके बाद जो है अगला जो सवाल है वो है 1/5 ज़रब 7/2। सेम वही प्रोसीजर, 1 सत्ती 7 और 5 दूनी 10, यही उसका क्या है, जवाब है। बिल्कुल आसानी से, कोई मसला नहीं है। 9/5
7 ज़रब 7/8। अब 7 ना है 9 सते 63, 9 सते 63 या 7 ना है 63, 7 ना है 63, ये ऊपर का हल करे अभी फिलहाल नीचे का और बाद में 8 सती 56, 8 सती 56, यही उसका क्या है जवाब है। और अगला सवाल नंबर 7 से वही 5/6 जैसा कि वैसा उतारना है, दरब 6/5 जैसा कि वैसा उतारना है, 5 छके 30, 5 छके 30 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 ना, यहाँ पर 5 छके 30 और 6 पंजे 30, यहाँ पर जवाब आया 30/30। लेकिन जहाँ पर भी अगर कभी इस तरीके से शुमार कुनिंदा भी वही है और नसबनुमा भी वही है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, आगे हल कर सकते हैं। तो जवाब क्या आएगा 30 का 30, यानी कि ये 30 को ये 30 से तकसीम करें तो जवाब क्या आएगा 1। तो इस तरीके से ये सवाल का जवाब क्या है 1 है। अब अगला सवाल यहाँ पर देखो 6 का, या पहले जैसे कि वैसे सवाल नीचे उतार देंगे, 6/17 ज़रब 3/2, 6 का 6 दूनी 6 तिया 18 और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, यही उसका क्या है जवाब है। तो इस तरीके से हमने आज क्या करें, मशकी सेट 12 जो है कसरों पर अमल, ये सबक की जो है 6ठी क्लास की जो है ये मशकी सेट 12 यहाँ पर आज हमने हल करने की कोशिश करें। अब इसके बाद इबारती सवाल है वो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा जो है अपने जो अगला जो अमल है कसरों की तकसीम, ये भी हम क्या करेंगे अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।